मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अपन 6वें सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भी अपना विषय चल रहा है सम्यक और मिथ्या अनेकांत के दृष्टांत। ये स्वरूप बता रहे हैं कि सम्यक अनेकांत क्या है और मिथ्या अनेकांत क्या है। अपने 8वें पॉइंट पर कल अपन ने चर्चा शुरू की थी कि जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मानना सो सम्यक अनेकांत है। जीव अपने भाव कर सकता है, इसमें क्या अर्थ निकला था कल? क्या खास बात आई थी? कौन बताएगा? हम अपने परिणाम तो कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी क्या अपेक्षा थी? बोलो। बहुत देर लगाते हो आप लोग बोलने में। क्या अपेक्षा थी? अपने भाव कर सकता है। हाँ, तो अपने भाव का करता तो है, परंतु परिणामों में फेरफार नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे कर्ता का अर्थ ये नहीं कि वो अदल बदल लेगा, तो फेर फार का कर्ता नहीं है। अब अपने परिणामों का कर्ता है ये अस्ति, और इसका अर्थ है अन्य के परिणाम का कर्ता नहीं। अब अन्य में कौन आ गया? अन्य मतलब पर वस्तु के परिणाम का कर्ता नहीं। दो पर वस्तु कौन कौन है? कि सारे अपने अलावा सब अन्य चेतन पदार्थ, अपने द्रव्य पर्याय के अलावा सब पर हो गए। सब अन्य अचेतन पदार्थ और अन्य चेतन पदार्थ। मैं पैसे कमाने के भाव का कर्ता तो यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने का कर्ता नहीं। समझ आ रही बात? धन मेरे अनुसार नहीं आता, परिणाम के अनुसार धन नहीं आता। धन का कर्ता मैं नहीं। घर जो बना, जो भी गाड़ी बंगला आया, सोफा आदि आदि, है ना, उनका कर्ता मैं नहीं। ये लाऊं ऐसे भाव का कर्ता तो है, लेकिन पर पदार्थ का कर्ता नहीं। ऐसे ही चेतन पदार्थों में मेरी वजह से वो खुश हो गए, मेरी वजह से उनकी आयु बढ़ गई, मैंने उनको बचा लिया, मैंने उनको खुश कर दिया, मैंने उनको दुखी कर दिया, अरे मेरी वजह से वो मर गया। समझ में आ रही है? अन्य पर का कर्ता नहीं। न मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को सुखी करने का कर्ता नहीं, अन्य को दुखी करने का कर्ता नहीं, अन्य को मारने का कर्ता नहीं, और अन्य को जिंदा रखने का कर्ता नहीं। समझ आ रही बात? कितना रिलैक्स कर दिया। बोलो, कैसा वस्तु स्वरूप है। मेरी वजह से किसी को क्रोध नहीं आया, मेरी वजह से किसी को मान नहीं हुआ, मेरी वजह से किसी में क्षमा नहीं हुई। अन्य के जो भाव है उसका कर्ता वही, मेरे भावों का कर्ता मैं। अब अपनी बारी आ जाओ, अपनी बारी पे, कि जब मैं अन्य का कर्ता नहीं तो फिर अन्य पर भी मेरा कर्ता नहीं। क्या बोला? दोनों तरफ से लगाएंगे, वाइस वर्सा। मैं पर का करता नहीं तो कोई पर भी मेरा करता नहीं। तो मुझे पर के कारण क्रोध नहीं हुआ, मुझे पर के कारण मान नहीं हुआ, मुझे पर के कारण से मायाचारी नहीं हुई, मुझे पर के कारण से लोभ नहीं हुआ, पर के कारण से मुझे अच्छा नहीं लगा। समझ में आ रही है?
अपने भाव का करता है, तो मेरे भाव का करता भी कोई और नहीं। कर्म के उदय से क्रोध नहीं हुआ, कर्म के उदय से क्षमा नहीं हुई। पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरे परिणामों का करता भी कोई परद्रव्य नहीं। दोनों तरफ से लगेगी बात। मैं किसी का करता नहीं तो कोई भी मेरा करता नहीं। अब देख लो दिन भर कैसी दोषारोपण की वृत्ति कैसी चलती है। अरे इनकी वजह से दिमाग खराब हो गया, इनकी तो शक्ल देखते से ही दिमाग खराब हो जाता है, अरे देखते से ही गुस्सा आती है। तो आपकी पर्याय में क्रोध उत्पन्न होने का, छल कपट उत्पन्न करने का आपके परिणाम की योग्यता है। आप अपने परिणाम के कर्ता हो, कोई दूसरे ने आपको परिणाम नहीं कराया। देखो जीवन भर लोगों की आदत होती है ना, ऐसा आदत होती है, जरा सी कुछ बात बोलो भड़क गए, जरा सा कुछ बोलो, कोई बात पता तो चल जाए तो वो इससे कहो फिर उससे कहो फिर उससे कहो, जरा सा कुछ मिल तो जाए तो इसका लोभ 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 लोभ। पैसा बहुत है लेकिन लोभ है। तो कह रहे हैं कि जीव अपने भावों को कर सकता है, पर के भावों का नहीं कर सकता। अब इसका उल्टा करो, पर भी मेरे भावों का कुछ नहीं कर सकता। ये सम्यक अनेकांत है। मैं पर का तो नहीं कर सकता, परंतु पर मेरा कर सकता है। वो कौन कौन है पर? वो कर्म का उदय पर, कर्म के उदय से मेरे में राग नहीं होता। समझ में आ रही है बात? यदि आप ऐसा नहीं जानते तो आप सम्यक अनेकांत नहीं जाना तो आप नए में नहीं प्रवेश कर सकते। आ रही बात ख्याल में? मुझे कोई अन्य क्रोध नहीं। आप देखो किसी की परिणति में क्रोध उत्पत्ति की योग्यता नहीं हो, और कई बार ऐसा हो जाता मिथ्या दृष्टियों के बीच में। वो तो सोच रहा था मैं ऐसा बोलूंगा उसको पता चले, उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन उसको गुस्सा ही नहीं आ रही। कई बार लोग ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं कि सामने वाला भड़क जाए, लेकिन वो भड़कता ही नहीं, मिथ्या दृष्टि के बीच में। क्यों? उसकी पर्याय में क्रोध की योग्यता नहीं, और वो जरा सा भी कुछ नहीं बोल रहा। वो थोड़ी सी कोई बात अच्छी भी कही, तुम तो हमारे पीछे पड़े रहते हो हर टाइम। अच्छी बात बोलने पर भी क्रोध उत्पन्न हो जाए, है ना? तो इन बातों से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। देखो ये वाली बात तो हम सबको कहीं ना कहीं पे ये वाली बात पता चलती है, तो पता चलने पर भी डिसीजन नहीं करते, इसलिए ये गड़बड़ी चली रहती है अभी तक। निर्णय करो। सोच रहे थे बच्चा आएगा, आज है ना बिना बताए पिक्चर चला गया, आएगा तो डांटेंगे, टांग ही तोड़ देंगे। आज तो जैनी लोग ऐसा नहीं करते, दृष्टांत है। और वो आया और वो कूदते कूदते ही चला रहा, एकदम खुश, देखते से ही कुछ भाव ही नहीं हुआ डांटने का। क्यों तुम बिना बताए चले गए, कम से कम बता के जाया करो। बोलो समझ में आ रही है बात? जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है उसको खूब अच्छे से रखो तो वो नेगेटिव एटीट्यूड से परेशान है। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने तो उसको टैकल कर ले जाता है। जीव अपने भावों का करता है, किन्हीं भी वर्स्ट कंडीशन में रह रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टियों के बीच में ही उसकी कषायों की मंदता है तो वो इरिटेट नहीं होता। और किसी के हर समय नेगेटिव एटीट्यूड है, कषायों की तीव्रता है, बहुत अच्छे से सबका आचरण एकदम बढ़िया चल रहा है तो भी दुखी रहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव अपने भावों को कर सकता है, पर के भावों को नहीं कर सकता। और पर भी अपने भावों का करता है, वो पर भी मेरे भावों का करता नहीं। दोनों तरफ से लगाना।
तब आप सम्यक अनेकांत में आओगे। और होशियारी क्या चलती है, सही बात है भैया, कर्म का उदय, उन्हीं का कर्म का उदय है। पंडित साहब क्या बोलते हैं, कैसी आर्ट ऑफ लिविंग है, इनको कैसे प्रयोग करना। यदि कोई अपने काम आया हो तो ऐसा नहीं करना हमारे तो पुण्य का उदय है सो सब हमारे काम आ जाते, नहीं नहीं, अरे आपकी वजह से हमारे काम बने। कौन समझ में आया। और अपने साथ कुछ गड़बड़ हो किसी के द्वारा तो क्या विचार करना चाहिए, अरे हमारे पाप का उदय है, इसमें उसका कुछ नहीं है। शांति चाहिए ना दोनों तरफ से। और करता मिथ्या दृष्टि, उल्टे ही काम है। कोई अपने साथ अच्छा करे तो उनने क्या अच्छा करा, वो तो हमारे पुण्य का उदय था, बहुत बढ़िया। आपके पुण्य के उदय से सामने वाले के परिणाम अच्छे होते हैं। मतलब हमारा पुण्य का उदय तो सामने वाले के परिणाम हमारे प्रति अच्छे होंगे। भैया वो अपने परिणामों का करता है, उसकी कषाय की मंदता का वो करता है, हमारी वजह से उसके परिणाम नहीं होते। कौन समझ में आया। ऐसे उल्टा सीधा लगाते हैं तो उसको ये। और एक बात सीख ली अपन ने, अपन तो ज्ञायक है, बाकी सब कर्माधीन है। तुम्हारा ज्ञान निश्चिंत निर्वार कहाँ हो रहा है। ऐसे तो सारी दुनिया कहती है जीव अविनाशी है, लेकिन सम्यक अनेकांत कहाँ उनको पता है। सब कहते हैं जीव अविनाशी है, मरता नहीं है, सब कहते हैं अनादि अनंत है, नित्य है। सारे मत वाले ऐसी कहते हैं, शरीर मरता है, जीव नहीं मरता। तो सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे फिर तो। कैसा वस्तु स्वरूप है। ठीक है, इस तरह से अपना 8वां पॉइंट हुआ। अभी देखो 9वां पॉइंट। जीव सूक्ष्म पुद्गलों को कुछ नहीं कर सकता। देखो ऊपर वाले पॉइंट में एक बात ये कहनी, जब जीव अपने भावों का करता है और ये परिणाम किसी पर के कारण नहीं हो रहा और उस परिणाम से वो आकुलित हो रहा है, तो फिर उस आकुलता को मिटाने का उपाय वो अपने में करेगा फिर। और अपनी आकुलता का कारण अनादिकाल से पर को जानता हुआ चला आ रहा है, तो ये उपाय पर में ही कर रहा है, उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए कर रहा है। उसकी पूरी समय शक्ति बर्बाद जा रही है और अनंत तीव्र बंद हो रहा है। और वो अनुसार होता नहीं है, और हो भी जाए तो हमारा कोई लाभ नहीं है। सोचो, पर द्रव्य अपने बहुत सारे ऐसा करने से वो अनुकूल बन गया, मान लिया, तो वो तो अपनी योग्यता से अनुकूल बना, उसकी कषाय की मंदता हुई तो वो अनुकूल बना। और अब तो तुम्हें एक और मिथ्या तो हो गया कि इसकी अनुकूलता से अब हमारे यहाँ सब अच्छा है, तो हमारे अच्छे का कारण फिर वो परद्रव्य सेट हुआ, क्योंकि वो अब हमारे अनुकूल है। बोलो, और यहाँ तो कह रहे हैं अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। सम्यक अनेकांत कहाँ बन पा रहा है। देखो, सबसे पहले मैं पहले बहिर्मुखी वृत्ति ही अपने आप में अपराध है। ये जीव अनादि काल से अपराधी है, पर लक्ष्य ही है, पर कोई अपना जानता है, पर मैं इस अनिष्ट की कल्पना करता है, तो ये पहले से ही अपराधी है। स्वभाव को जाने, स्वभाव का निर्णय करे, स्वभाव की सन्मुखता हो तो इसका अपराध मिटे। नंबर एक अपराधी वृत्ति। और इस अपराधी के साथ में दूसरी वृत्ति क्या, कि पर मेरे अनुसार परिणमित हो। पूरी समय शक्ति पर मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए। तो ये उस अपराध के साथ एक और महापाप है, जिसके तीव्र पाप का बंध होता है। और तत्व ज्ञान पूर्वक अभी उपयोग बहिर्मुखी ही है, सविकल्प ज्ञान में निर्णय बन रहा है, हाँ मैं जीव हूं। और यहाँ पर जो पर को अपने अनुसार परिणमाने का भाव था वो हीन होता चला जा रहा है, हीनता को प्राप्त हो रहा है। अरे पर से मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं,
इस विश्व में कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट ही नहीं तो लाभ हानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं बन रहा, तो इसकी पाप प्रवृत्तियां मिटती हैं और फिर मंद कषाय की ओर आता है। स्वभाव का निर्णय अनुभव करता है तो फिर काम ही हो जाता है। अब विचार करना, अपने आप को चेक करना, चाहे जैसा जगत परिणमे कोई संकल्प विकल्प न हो, चाहे जैसा जगत परिणमे, मुझे तो किसी को परिणमाने का भाव ही नहीं है, ये मेरे अनुसार परिणमित हो, वो क्यों कैसे परिणमित होगा, उसके अपने कर्मों के नाटक बहुत हैं। ऐसा दृष्टांत देते हैं अपन क्या कि जितने घर में सदस्य हैं सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, उनका सबका अपना अपना कर्म का उदय है, सबका अपनी अपनी सकल सूरत अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबके पुण्य पाप के उदय अलग अलग हैं, सबके शरीर की साता का उदय अलग अलग है, सबका सब अलग अलग है। अब समझो कि उनको सबको स्फटिक मणि की तरह देखो, एक स्फटिक मणि है वो हरी झलक रही है, एक नीली झलक रही है, एक गुलाबी झलक रही है, एक सफेद झलक रही है, एक काली झलक रही है। और उसके क्रम में काली पन्नी आई है, उसके क्रम में नीली पन्नी आई है, उसके क्रम में हरी पन्नी आई है। अब हम ये विचार कर रहे हैं कि जो हरी झलक रही है वो लाल झलक है। बोले ये परिणाम कितना मिथ्या है, कितना निरर्थक है, और वो झलक भी जाए तो इससे हमारे को क्या फायदा है? बोलो, पर द्रव्य हमारे अनुसार परिणमन कर भी जाए तो हमारा क्या फायदा है? बोलो। उसको स्फटिक मणि देखो ना, बस खत्म। बस हरी झलकन के काल में शुद्ध सुरक्षित तत्व देखो, ये कार्यक्रम है। बोलो, यही शांति का उपाय है, यही अनंत राग द्वेष से बचने का उपाय है, यही संसार परिभ्रमण से बचने का उपाय है। ठीक है, अभी देखो 9th पॉइंट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव सूक्ष्म पुद्गलों का तो कुछ नहीं कर सकता, किंतु स्थूल पुद्गलों का कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। अब जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, उसमें तो कुछ कर्तृत्व तो दिखता नहीं है। और स्थूल पुद्गल परमाणु इनका तो हम कर सकते हैं। भोजन यहाँ जिव्या इंद्रिय से गया अंदर, तो अब कौन कौन इसको पचाता है, कौन कौन उसमें से ब्लड अलग करता है, यूरिन अलग करता है, विटामिन अलग करता है, प्लेटलेट्स बनाता है, और क्या क्या करता है, कौन कौन क्या क्या करता है? बोलो, यहाँ गले से उतरा, अब कौन क्या क्या करता है कि नहीं? वो तो सब अपने आप, पाचन क्रिया वगैरह वगैरह अपने आप होती है, वो स्वयं करता है अपने आप। अनंत बोलो, अनंत पुद्गल परमाणु स्वतंत्र स्वयं परिणमन कर रहे हैं, लेकिन रोटी तो हम ही बनाते हैं। जब वे सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का करता नहीं तो रोटी हमने बनाई है, और रोटी के पाचन की क्रिया अपने आप हुई है। बोलो, समझ आ गई बात? ऐसी लगा लो, सूक्ष्म पुद्गल जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, उनका हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन बाकी काम तो हमने किया। तो ये कह रहे हैं ये ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। ठीक है, अब देखो 7th पॉइंट, सम्यक और मिथ्या अनेकांत का स्वरूप। निज स्वरूप से अस्ति रूपता और पर रूप से नास्ति रूपता आदि वस्तु का जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाण के द्वारा ज्ञात पदार्थ के एक देश को, एक पहलू को विषय करने वाला सनय सम्यक एकांत है। क्या बोल रहे हैं? निज स्वरूप से सत, पर रूप से असत, मेरी निज स्वरूप से अस्ति, पर स्वरूप से नास्ति, ऐसे अपने प्रमाण का भली भांति निश्चय करके
मैं जीव हूँ, कर्म नहीं। मैं जीव हूँ, शरीर नहीं। मैं जीव हूँ, संयोग नहीं। मेरी मेरे से अस्ति और अनंत पर से नास्ति। बोलो बताओ, अभी हम संगी पंचेंद्रिय हैं कि असंगी पंचेंद्रिय हैं? बोलो। कुछ नहीं है, मैं जीव है। बोलो। न संगी है न पर असंगी, वो तो शरीर के सापेक्ष है। बोलो। इंद्रियां तो शरीर की हैं और शरीर तो मैं हूं नहीं। आगम भी कैसे पढ़ना भैया, आगम भी कैसे पढ़ना? अभी अपन नरक गति के जीव हैं कि त्रियंच गति के जीव हैं? बोलो बोलो मीनल बहन जी, कौन से गति के जीव हैं अपन? जीव है अपन तो, हम सिर्फ जीव हैं। हाँ, ज्ञान गति के जीव हैं। हमारी ज्ञान गति होती है, बस ज्ञान गति के जीव। हम ज्ञान गति के जीव हैं। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नार की नहीं। बोलो। आगम को भी कैसे पढ़ना? आगम सर चौड़ के बोलेगा ना तो तुम सम्यक अनेकांत में नहीं आ पाओगे। क्या बोला है? तो सम्यक अनेकांत की बात चल रही है। तब सम्यक अनेकांत को जानकर फिर किसी एक पहलू को विषय बनाए ज्ञान, तब वो सम्यक एकांत बनेगा। अब किसी को भी जाने, सब सम्यक एकांत है। द्रव्य को जाने, गुण को जाने, एक पर्याय को जाने, एक गुण को जाने, जीव द्रव्य को जाने, या त्रिकाली ध्रुव को जाने, अनंत गुणों के अभेद पिंड को जाने, या पर्टिकुलर ज्ञान पर्याय को जाने, श्रद्धा पर्याय को जाने, चारित्र पर्याय को जाने, किसको जाने, सब सम्यक एकांत है टोटल। देखो क्या बोल रहे हैं, उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाण के द्वारा ज्ञात पदार्थ के एक देश को, एक पहलू को विषय करने वाला नए सम्यक एकांत है। अब ये नहीं कह रहा कि इसको जानने वाला कि इसको जानने वाला, पूरी वस्तु में से किसी भी एक पहलू को जाने। पूरा घर, अब पूरे घर में चौका भी एक नए हो गया, बाथरूम भी नए हो गया, बेडरूम भी नए हो गया, ड्राइंग रूम भी नए हो गया, डाइनिंग प्लेस भी नए, सब नए हो गए। लेकिन अगर आपको अपनी सत्ता का पूरा पता है, 30 बाई 60 का प्लॉट एरिया, ये पूरा मेरा घर, 2 मंजिल की बिल्डिंग, ये पूरा मेरा घर। अब इसमें प्रमाण की बात, प्रमाण से अब नए की बात करो। जो प्रमाण को नहीं जानता सो नए को नहीं जानता, उसका अनेकांत मिथ्या है तो उसका एकांत भी मिथ्या ही है। अब पर्पसली वो प्रयोजन की बात दूसरी है। प्रयोजन के लिए क्या बोलेंगे कि जो अनेक अनेक पहलुओं को जो ज्ञान जान रहा है ना, तो उस ज्ञान को उपदेश देंगे कि तुम उस पहलू में मैं पना स्थापित करो जो अनादि अनंत है, जो कभी बदलता नहीं, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। तो उस जो उसके पास अनेक पहलू हैं, अनेक सम्यक एकांत हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर शुद्ध नय की विषयभूत जो वस्तु है उसको मैं पने से स्वीकार करता है, तो वो अनेकांत से सम्यक एकांत में आता है। ये प्रयोजन परक बात है। लेकिन सम्यक एकांत तो गुण को जानना भी सम्यक एकांत, पर्याय को भी जानना सम्यक एकांत, खटकती है रागादि प्रणति विकारी, ये सम्यक एकांत की बात है। समझ आ गई बात? ओहो, मुझे टीका लिखने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये पर्याय का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है। अकेले ध्रुव का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या बोला? किसी भी प्रमाण को जानकर अब किसी भी पहलू को जाने, प्रमाण उसके ज्ञान में सदा विद्यमान है कि मेरी सीमा तो यहां तक है। अब त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाए तो रत्नत्रय प्रकट होते हैं, पर्याय विषय बनेगी तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो उसको स्वीकार है। इसे बार बार राग द्वेष का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय मात्र का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का आश्रय करना चाहता है।
वो कब होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, जल्दी होता है, देर में होता है, वो भी उसको पूरा निर्णय है, वो क्रमबद्ध में है। लेकिन उसका पुरुषार्थ हर समय किसके लिए होता है? स्वभाव के लिए, क्योंकि यही सुखी होने का उपाय है। ठीक है, बोलिए। पर्याय का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन कैसे होगा? हमने कहा बोला पर्याय का लक्ष्य करने से सम्यक ज्ञान। ये आया ना, मुनिया जी वाली बात आई थी, जब पर्याय का लक्ष्य ये बोला कि पर्याय का लक्ष्य होना भी सम्यक ज्ञान है, ये बोला। वो अपने सब पहलू को जानता है ना, सम्यक ज्ञान अपने सर्व पहलुओं को। आप ये कह रहे हो मेरे घर में क्या बोलते हैं 4x11 फीट की बालकोनी है, तो ये सही बात है कि गलत बात है? तुम ना बेडरूम की बात कर रहे, ना किचन की बात कर रहे, ना बात है, आप अपनी सिर्फ बालकनी की बात कर रहे। तो बालकनी को जानना भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। ये नहीं कहा कि उसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है। देखो जरा से में मिसिंग में कितनी गड़बड़ हो जाती है। सम्यक दर्शन तो त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से होता है। भैया घर तो तुम्हारा पूरा है, पर आप रेस्ट करने के लिए अपने बेडरूम में जाओ, बाथरूम में रेस्ट नहीं होता। अब भूख लग रही है तो चौका में जाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठो। घर में घर के जितने भी अंश हैं सबका प्रयोजन अलग अलग है, सबका प्रयोजन अलग है। हाँ, जो तुम्हारा बेडरूम है वो तुम्हारी पूरी लग्जरी से लोडेड है। आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपके सारी लग्जरी, आपकी सारी धन संपदा आप अपने लॉकर में बेडरूम में ही रखते हो। वो तुम्हारे विश्राम स्थल है। अब नहीं हमारे घर में बाथरूम भी तो है, तो क्या फर्क पड़ता है बाथरूम में सो जाने के? नहीं, सबका प्रयोजन अलग अलग है। हम पर्याय भी तो हमारी यही है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी तो हमारी यही है। हम उसको मैं अपने से माने तो कि नहीं, उसके लक्ष्य से तो मैं रत्नत्र नहीं प्रकट होंगे। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अनंत गुणों का भेद पिंड, ये मैं अपने से स्वीकार करने योग्य है। अनेकांत को जाना, अपने अनंत पहलुओं को जाना, और जानकर त्रिकाली ध्रुव में मैं पना स्थापित किया तो रत्नत्रय प्रकट होंगे। और मैं पना स्थापित होने के बाद अनुभूति छूट जाएगी और ज्ञान में परलक्ष्य बन जाएगा। परलक्ष्य उत्पन्न होते से ही राग की भी उत्पत्ति हो जाएगी, तो वो परलक्ष्य को भी जानेगा, राग को भी जानेगा, सबको जानेगा, परंतु स्व को स्व जानेगा, पर को पर जानेगा। सम्यक ज्ञान बराबर बना रहेगा। मैं बना उसका भाग त्रिकाली ध्रुव में रहेगा और पर्याय का भी ज्ञान होगा। ऐसा नहीं हमारी कछु पर्याय नहीं, राग हमारा नहीं, ये तो कर्म कराते, तो मिथ्या में चले गए, वापस मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये मेरा पूरा परिकर है, ये पूरी प्रमाण की वस्तु, और उसमें सारे पहलुओं को गौड़ करके एक भगवान आत्मा को मुख्य करना और उसमें मैंपना स्थापित करना। मैंपना इधर है और उन सब का भी ज्ञान है, तो सर्व पहलुओं का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। मेरी पर्याय में अभी राग है, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि कहता है, तो ऐसा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। क्यों है सम्यक ज्ञान? कि उसका मैंपना, उसका स्वपना तो त्रिकाली ध्रुव में है, और वो अपने पूरी सीमा को जानता है कि मेरी सीमा कहाँ तक है। मेरे को ग्रंथ लिखने का भाव तो जरूर मेरी पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, परंतु मैं ग्रंथ नहीं लिख सकता। मैं ताड़ पत्र को उठा नहीं सकता, मैं कांटे से उकेर नहीं सकता, बस मुझे लिखने का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये जीव की पर्याय है, और वचनादिक लिखनादिक क्रिया ये पुद्गल के खेल हैं, और इसमें हमारो मेल नहीं है। इतने घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। इधर ए लिखने का परिणाम है, तो वहां पे हाथ ए लिखने के लिए ही मूव करता है। आपके ज्ञान में कुछ विचार चल रहा है
कि ये है ना 40x30 का प्लॉट एरिया है, इसमें ऐसा डुप्लेक्स बन जाएगा। तो जैसा आपके ज्ञान में गे आकार बन रहा है, हाथ से पेन उस वैसी की वैसी लाइन रेखा खींचेगा, उतने इंचेस की, जैसा आपने बना रखा है। सपोज 2 फीट बराबर 1 इंच, तो उसी डायमेंशन से पूरा काम चलेगा। परंतु मैंने पेन नहीं चलाया, मैंने कागज पे एक लाइन नहीं लिखी, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं जानने देखने वाली वस्तु विराजमान है। अब इस बात का विश्वास कर लेना कि ये जितनी भी पेपर पे जो कुछ भी पेन कलम चल रहे हैं, ये कोई भी मेरा कार्य नहीं। और ये जीव अनादि से ये अपनी सीमा को तोड़ते हुए ये विचार करता है कि मैंने लिखा, मैंने ड्राइंग बनाई, अच्छी ड्राइंग बनाई, नहीं बना पाया, लगा लेना सब जगह वगैरह वगैरह। पूड़ी बनाने का परिणाम उत्पन्न हो तो पूड़ी ही बनती है अनेकों टाइम। और कई भी ऐसा भी होता है, पूड़ी बनाने का टाइम है, रोटी किसी ने बोला रोटी बनाओ तो रोटी बन गई। और अनेकों बार ऐसा ही होता है कि पूड़ी का ही परिणाम है, पूड़ी ही बन रही है। तो ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, परंतु जीव ने पूड़ी कभी नहीं बनाई। भाव जरूर जीव की परिणति में है, लेकिन पूड़ी बनाना जीव का काम नहीं है। वो सम्यक ज्ञानी ऐसा अपने स्वरूप को भली प्रकार जानता है। समझ में आ रही है बात? अरे आज तो अरहर की दाल बनाए, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जीव की परिणति में, लेकिन वो डिब्बे में से दाल जीव ने नहीं निकाली है। जितने पुद्गल परमाणुओं को निकलना उतने ही निकलते हैं, जितने नहीं निकलते उतने नहीं निकलते। धोते धोते में गिर जाते हैं। मैं धो भी नहीं रहा तो बोलना पड़ता है धोते धोते में, धोई भी नहीं मैं तो यहाँ जानन देखन वस्तु विराजमान हूँ और एक भाव उत्पन्न हुआ है, भोजन बनाऊं बस। लेकिन मैंने अपनी सीमा से बाहर निकल के, मेरी सीमा समाप्त, मैंने बाहर निकल के कभी खाना नहीं बनाया आज तक। बोलो, हम तो इतना काम करते थक जाते। एक बहन जी ने प्रश्न किया कि अगर हम कुछ नहीं करते तो फिर हम थक क्यों जाते हैं? देह रूप अपने को जानता है, सिर पे कर्तृत्व का बोझा है, तो ऐसे अज्ञान और मोह से ये राग उत्पन्न होता है। ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय में दुख उत्पन्न होता है, वो थकान उत्पन्न होती है। ये सब उसके काम है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय के। वही दुख है, वही दर्द है, वही थकान है, सब उसका ही काम है। और वो अज्ञान मोह से उत्पन्न हो रही है। बोलो, जो निर्भर सारे परिणमन का ज्ञाता दृष्टा और एकदम निर्भर है, कोई कर्तृत्व का वजन नहीं है सिर पे। बोलो, कर्तृत्व का कोई भार नहीं है और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये ज्ञाता दृष्टा आत्म राम बना बनाया हूँ भगवान, आनंद 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 प्रकट हो रहा है। बोलो, झोंक भार को भाड़ में। क्यों दीदी, फिर भाव का भी करता नहीं है, केवल ज्ञाता है वो। अभी तो अपनी अनेकांत की बात चल रही है ना, तो अनेकांत में ऐसा कह रहे हैं कि अपने भावों का करता है और वो अपने क्रमबद्ध में उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन आगम के प्रमाण से अंदर लाएंगे तो फिर कहेंगे परिणाम भी अपने क्रमबद्ध में हो रहे हैं। परिणाम का करता नहीं, तू तो ज्ञान का करता है। इन भावों को भी जान रहा है, भावों को भी कर नहीं रहा। अभी बोला था ना, फेर फार नहीं कर सकता, परिणामों को अदल बदल नहीं सकता, वे तो उत्पन्न होते हैं। और फिर अच्छा मैं जान रहा हूँ। अरे जानने का भी करता नहीं है। जब जो जिसको जैसे जानने में आना है वैसे ही आते हैं। जानना भी स्वतंत्रता से नहीं होता, इसको जान लूं और इसको नहीं जान लूं। ज्ञान की ज्ञान की पर्याय में बनने वाले गे भी फिक्स हैं। बोलो, कब कौन सा क्या गे बनेगा? तो फिर क्या निकला एट लास्ट? जहां ज्ञान है वहां भगवान आत्मा। तो त्रिकाली ध्रुव पे आ जाओ, मैं तो परम करता। परिणति कितनी निर्भर हो गई। इसको निर्भर नहीं होना तो फिर कौन कर रहा है? तो फिर हम कछु नहीं कर सकते, तो फिर ज्ञान के गे भी नहीं बदल सकते,
तो परिणाम भी नहीं। ये तत्व ज्ञान करना इतना अनंत पुरुषार्थ का काम है। मतलब ये वाली बात समझते हुए ज्ञान एकदम राइट डायरेक्शन में चलता चला जाए और निर्वार हो जाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। वो समझ रहा है मैं ज्ञान के ज्ञेयाकार बदल लूं, इसका नाम पुरुषार्थ है। कोई समझ रहा है चारित्र की पर्याय को कम ज्यादा कर लूं, इसका नाम पुरुषार्थ है। कोई कह रहा है बच्चों को सुधार लूं, वो पुरुषार्थ है। कोई कह रहा है घर बना लूं, बहुत अच्छा है, इसका नाम पुरुषार्थ है। कोई कह रहा है बहुत पैसे कमा लूं, इसका नाम पुरुषार्थ है। देखो वो कितना पुरुषार्थ करते, तुम घर में बैठे रहते, थोड़ा पैसे कमा के लाओ। कोई काम बिना पुरुषार्थ के होता है क्या? घर में बैठे बैठे पैसा आता है क्या? काम करो, पैसे कमाओ। देखो उनने किया, उनने किया, उनने किया, यहाँ तो कहने कोई ने कुछ नहीं किया। बोलो ये वाली बात गले उतरना कितना अनंत पुरुषार्थ का काम है। बोलो ठीक है। और किसी वस्तु के एक धर्म का निश्चय करके, देखो कितनी गजब की बात है, किसी वस्तु के एक धर्म का निश्चय करके उस वस्तु में रहने वाले अन्य धर्मों का निषेध कर देना, सो मिथ्या एकांत है, सो मिथ्या एकांत है। बस हम तो ज्ञान वाले हैं बस, तो तुम ज्ञान वाले हो बस, श्रद्धा वाले नहीं हो, चारित्र वाले नहीं हो, प्रभुत्व वाले नहीं हो, विभुत्व वाले नहीं हो, हम तो बस ज्ञान वाले हैं। बोलो तुमने ज्ञान एक धर्म का तो निश्चय कर लिया और वस्तु में रहने वाले अनंत धर्मों का निषेध कर दिया। तुमने तो वस्तु ही तोड़ डाली, खराब कर दी वस्तु। कर दी मतलब तुम्हारे ज्ञान में खराब है, वस्तु नहीं खराब होती। एक को जैसे मान लिया त्रिकाली ध्रुव को मुख्य करने की बात कही, तो तुमने तो पर्याय का गौड़ करना था, निषेध नहीं करना था। पर्याय को गौड़ करना था, निषेध नहीं करना था। पर्याय को गौड़ करके हाँ जी, गौड़ करेंगे तो सम्यक एकांत होगा, हाँ, और निषेधेंगे तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। कितने प्रयोग हुए, कितने प्रयोग हुए। क्या क्या कहा कि सिद्ध भगवान सुखी होते हैं, लगा दो सर्वथा, सर्वथा सुखी होते हैं, लगा सकते हैं। अब एक सुख गुण की शुद्ध पर्याय की तरफ से बात की और तुमने सर्वथा लगा दी, तो तुम्हारा मिथ्या हो गया। सर्वथा सुखी होते हैं, सर्व ज्ञानी नहीं होते, श्रद्धानी नहीं होते, चारित्रवंत नहीं होते, मुख्य सुखी होते हैं, दुखी नहीं होते। हाँ, ये सुख गुण की एक धर्म का निश्चय करके बात कह रहे हैं और अनंत धर्म विद्यमान है। और तुमने क्या कर दिया? पर ऐसे बोले तो सुख गुण के पीछे सर्वथा। हाँ तो क्या कह रहे हैं? अब ऐसे बार बार कथन करोगे, सुख गुण की अपेक्षा, एक अपेक्षा से कह रहे हैं, तो पूरी जिनवाणी में एक अपेक्षा, कथनचित कथनचित ऐसे लिखा मिलेगा। तो वो जिनवाणी सुनो, ऐसे जिनवाणी में सुख गुण की अपेक्षा से पूर्ण शुद्ध पर्याय सुखी है, अन्य अपेक्षा, तो पूरी जिनवाणी में अपेक्षा 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 जय लिखा मिलेगा, कथनचित कथनचित कथनचित। तो ऐसे लिखा, अंडरस्टूड, ये समझना है हमको, अंडरस्टूड है। ऐसा जिनवाणी में कितना लिखा जाएगा, फिर अपेक्षा अपेक्षा या अपेक्षा स्यात 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 लिखा मिलेगा। कहीं स्यात लिखा मिले तो स्यात समझना, और कहीं स्यात नहीं लिखा मिले तो भी स्यात समझना। किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, एक गुण की मुख्य लिखा मिले तो भी स्यात समझना। सही बात, तो भी स्यात समझना, विशेषता है, तो भी स्यात समझना। कोई भी कंडीशन ही लगना चाहिए सर्वथा। ऐसी दीदी प्रमाण आता होगा, वस्तु का स्वरूप पता होगा तो नहीं लगेगा, तभी कह सकते, नहीं तो वो मिथ्या है, सीधी बात है। ठीक है,
इस तरह से अपनी चर्चा हुई। यहाँ पे ये आई ये बात आई कि स्व से अस्थि और पर से नास्ति, पहले तो इसका ज्ञान होगा, और जब इसका ज्ञान होगा ये मकान मेरा है और पड़ोसी मकान मेरा नहीं, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब ऐसा ज्ञान होगा तो फिर वो प्रमाण ज्ञान होगा, सम्यक प्रमाण ज्ञान होगा, ये मेरा घर है। अब इसके बाद अब इसमें अब पूरे घर में भी कब कहाँ किसका क्या प्रयोजन है, हाँ, और प्रयोजन वाली बात अलग है। लेकिन अगर हमने ये उसमें कुछ किसी की बात करें, हम नए की बात करें, प्रमाण ज्ञान, सम्यक प्रमाण ज्ञान होने के बाद चाहे नए की बात करें, चाहे गुण की बात करें, चाहे की बात करें, उन सबके सब सम्यक ही ध्यान। हाँ, तब आपका एकांत सही है, अन्यथा एकांत एक को मौके करके निषेध कर दिया तो अनेकांत हो जाएगा, एकांत हो जाएगा बस, है ना। और गौड़ करके बात करी, समझा, बात नहीं समझा तो वो समझेगा बराबर। ऐसे भी देख लोगे, अपन अपने प्रयोजन के लिए अपन चौका में गए तो पूरा घर नष्ट हो जाता है क्या, विद्यमान है कि नहीं वहीं पे। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय का जो कॉन्सेप्ट है, वस्तु का जो स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, सत ही उत्पाद व द्रव्य युक्तम है, तो वो सत कहीं से कहीं टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कुछ नष्ट हो जाएगा क्या। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत तो सदा ही बना रहेगा, जानो नहीं जानो, कम जानो, द्रव्य को जानो, गुण को जानो, पर्याय को जानो, किसको जानो, वस्तु तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय वाली ही है। ऐसा वो तो दीदी आपके फंडामेंटल द्रव बना रहता पहले, इस पे आपको अपना विज्ञान हो गया तो वो पर्याय वो सब थे। ठीक है, मैं अपने भाव को करता है ना, क्या जीव अपने भाव को करता है, तो ये इसका एंगल कहने का है जो कर्ता कर्म अधिकार में बात करिए वो अपने भावों को करता है, वो चाहे भाव चाहे जैसे हो, अपने भावों का करता है, पर के भावों का करता नहीं। ओके, अब सम्यक ये प्रमाण में आ गए। अब करो कब इसके प्रैक्टिकल प्रमाण की एक अप्रोच करो दिन भर। अरे दीदी स्वाध्याय सुना था बहुत अच्छा लगा, करो। अच्छा लगने की मेरी पर्याय की योग्यता और ये स्वाध्याय उसमें निमित्त। स्वाध्याय से अच्छा नहीं लगा, क्रम में यही अच्छा लगना था। अब जिनवाणी में कितने उपचार के कथन मिलेंगे आपको, ऐसे उपदेश देते हैं जीवों को लगाने में। तुम्हें शांति चाहिए तो मंदिर को जाओ, पूजा पाठ करो, थोड़ा स्वाध्याय करा करो। देखो जब से स्वाध्याय करने लगे तब से शांति हो गई। तुम्हारी शांति का कर्ता परद्रव्य नहीं, शांति की पर्याय क्रम में उत्पन्न होनी थी, तो उसमें ये सब निमित्त पड़ते हैं। ऐसा अरे इनकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाती है। करो तैयारी, मेरी पर्याय में योग्यता है क्रोध उत्पन्न होने की, बंद होने की योग्यता है अपनी पर्याय में। झट्टे से दूसरे पर आरोप डाल देते, फिर कहने लगते अरे वो चलो ठीक है पर ने नहीं कराया, पर कर्म का चारित मोहिनी कर्म का उदय तो है ना, उसके चारित मोहिनी कर्म के उदय के कारण तो हुआ है ना, तो तुम्हें कब छुट्टी मिलेगी फिर। कर्म का उदय तो पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक है। अरे चारित मोहिनी कर्म के उदय ने भी नहीं कराया क्रोध। यही तैयारी करो दिन भर, तब नए में आता है जी। ऐसा ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम रोक।
बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। नहीं माता जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वीडियो जय